तो हमें शर्म आती है इस बात की कि हमारा विधायक ऐसा है जो इस तरह की भाषा बोलता है। और कुछ कल ये कह रहा था ना कि वो मैंने अशोक गहलोत अपनी माँ का दूध पिया है। राजेंद्र हुड्डा तेरे को बता देना चाहता हूँ कि उसने असली अपनी माँ का दूध पिया, तूने तेरी माँ का दूध नहीं पिया है। और वो अशोक गहलोत इसी उदयपुर वाटी में तेरी छाती पे बम्बू ठोकने आएगा, तेरे बम्बू ठोकने आएगा। मंत्री जी को मुर्दो बालवा ने वो बहुत गुंडा गड्डी करी है, बहुत गंदा काम करे। उसकी हालत, दिमागी हालत खराब है। फिलहाल वो बौखला गया, बौखलाते हुए मतलब पागल कुत्ता, जो पागल कुत्ते वाली सी स्थिति हो गई उसमें। तो वो पागल कुत्ता जो करता है वो पूरे उसके अंदर लक्षण है, उस हिसाब से वो काम कर रहा है। उसके बावजूद गहलोत साहब को गलत ठहरा रहे हैं। नमस्कार, मैं रोनोट देख रहा हूँ झलको झुंझुनू में तारा बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बचा उदयपुर वाटी का चौफुला जठे राजेंद्र हुड्डा का पुतला ने चलाया जागो, तो वीडियो शेयर कर देना और आखिरी तक देखना। फुला हुआ है, कुछ लोग अपने साथ मौजूद ही वो बातचीत करवाने की कोशिश करेंगे। भाई आज जो पुतला प्रोग्राम करे गए वो की उपलक्ष्य में करे गए और इस किन के संदेश देना चाहूँगा। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? मैं के सैनी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पूर्व महासचिव। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उदयपुर वाटी के विधायक राजेंद्र हुड्डा जी ने कल राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, राजस्थान के ही नहीं पूरे इंडिया में जो आज तक मुख्यमंत्री बने हैं उनमें सबसे लोकप्रिय हैं और 36 कौमों के हितैषी हैं, उनके लिए राजेंद्र हुड्डा ने अपशब्द कहे, अमर्यादित भाषा बोले। तो उसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता, अशोक गहलोत समर्थकों ने यहाँ राजेंद्र हुड्डा का पुतला जलाया जाएगा। जो अन्याय, अत्याचार, जो कुशासन है उसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा यहाँ चौफुलिया के अंदर, चावड़ा चौफुलिया में। इशू के संदेश देना चाह रहे होते? इसका संदेश ये देना चाह रहे हैं कि पिछले 4.5 साल से जो अत्याचार, अन्याय हो रहा है उसको आम जनता को पता चले। जो आम जनता के साथ जो अन्याय हुआ विकास के नाम से उसको आम जनता को पता चले। जो राजेंद्र हुड्डा एक अमर्यादित भाषा बोल रहा है, वो महिला सुरक्षा की बात करता है लेकिन कुछ इस तरह की भाषा बोलता है जिसको मैं आपको बता भी नहीं सकता। और हमें शर्म आती है, कहीं राजस्थान में बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि साहब उदयपुर वाटी के हो क्या, जहाँ से राजेंद्र हुड्डा है। तो हमें शर्म आती है इस बात की कि हमारा विधायक ऐसा है जो इस तरह की भाषा बोलता है। तो लोगों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाओ जो 15 साल से यहाँ लूट का राज कर रखा है। ताऊ जी राम राम। राम राम साहब। क्या नाम है ताऊ जी? मेरा नाम मनोज नेता है साहब। तो ताऊ जी आज ये जो प्रोग्राम है इशू के मतलब आज साबित करना चाह रहे हो? इससे ये साबित करना चाहते हैं कि जो कल इसने सभा के अंदर अशब्द का जो प्रयोग किया है उसके खिलाफ इसको ये चेतावनी देना चाहते हैं कि वही चौफुला है कि जो जहाँ तूने बसों के लिए एक तरफा आंदोलन किया था और तू यहाँ से क्या हालत हुई थी, तेरी वो हालत आगे हो जाएगी। शुभकंज जी से हमने बहुत निवेदन किया। आप 15-20 गाँव के लोग थे उस धरने प्रदर्शन में यहाँ, और उनका इरादा ये था कि भाई चौफुलिया में कैसे भी IAN ऑफिस खुले, किसानों की समस्याओं का समाधान हो। लेकिन शुभकंज ने भी किसानों के साथ अन्याय करते हुए उस ऑफिस को खुलवाने की कोशिश ही नहीं की, खुलवा दिया, जबकि ऑलरेडी गुड्डा में एक IAN ऑफिस था। फिर उसके बाद गुड्डा में खुलने के बाद जब ऑलरेडी IAN ऑफिस है तो गुड्डा में जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ के किसानों के ऊपर उसको अत्याचार करने थे। उसके बाद फिर राजेंद्र हुड्डा का कार्यकाल शुरू होता है 2018 से। तो जब जैसे ही हमने कोशिश की, अजमेर डिस्कॉम के विजय सिंह भाटी जी थे, नथु जी मेरे साथ हैं, ये मेरे साथ थे, जैसे ही आदेश होने वाले थे तो उसने वापस गुड्डा से गुड़ामी करवा लिया। मतलब चौफुलिया से उनको कोई लेना देना नहीं है, जबकि यहाँ 15-20 गाँव के लोग और रोजाना व्यापार के लिए आते हैं। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विकास के नाम से किस तरह से इन्होंने लूट की है। आज विकास के नाम से जो गुड़ामी कॉलेज खुलनी चाहिए थी, जो गुड़ामी तहसील खुलनी चाहिए थी, वो आज चौफुलिया में होनी चाहिए थी। क्या नहीं होनी चाहिए थी? आप लोग बताओ, चौफुलिया में खुलनी चाहिए या गुड़ामी? चौफुलिया में खुलनी चाहिए। तो चौफुलिया एक 20-25 गाँवों की एक धरा है जहाँ व्यापारी लोग रोज आते जाते हैं, चौराया है, यहाँ सब लोगों का आवागमन है। कॉलेज यहाँ होनी चाहिए थी। मेरा ये अर्थ नहीं है कि गुड़ा का विरोध किया जाए, लेकिन पहले चौफुलिया में खुलनी चाहिए, या गुड़ा में खुलवाओ लेकिन चौफुलिया में भी होना चाहिए। ये विकास की इनके लिए विकास के नाम से ये लूट की है, लोगों की भावनाओं के साथ अत्याचार किए हैं, अन्याय किया है, जो गुंडाराज अपना रखा है। कल इन्होंने माननीय अशोक गहलोत जी के लिए, जिन्होंने 36 कौमों के हित के लिए काम किए हैं और जिन्होंने ऐसी योजनाएं शुरू की हैं
शायद ये इंडिया में कोई कर नहीं पाएगा, और जो आज तक की भी नहीं है, उस व्यक्ति के लिए उन्होंने ऐसे शब्द कहे हैं, मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। मुझे शर्म आती है कि ऐसा व्यक्ति, एक जो 2-2 बार विधायक रहा, जो मंत्री बना, वो इस तरह की भाषा भी बोल सकता है। हम कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ लोग पूछते हैं कि आप उदयपुरवाटी विधानसभा से हो, तो हमें शर्म आती है बताते हुए, क्योंकि ये इस तरह की भाषा बोलता है और महिला सुरक्षा की बात बोलता है और महिलाओं के सामने ऐसे आप शब्द बोलता है। तो ऐसे व्यक्ति का हमने, जो अशोक गहलोत के विरुद्ध कल उसने कहा है कि अशोक गहलोत के मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, जिनको इंडिया का पूरा विपक्ष वो भी सराहना करता है उनकी योजनाओं का, ऐसे व्यक्ति का हम आज पुतला जलाने जा रहे हैं। राम राम जी। राम राम साहब, क्या नाम है जी? मेरा नाम है बुद्धराम जी सैनी, पूर्व सरपंच बजावा। आज ये पुतला प्रोग्राम क्या क्या? ये है जो क्षेत्र में अन्याय हो रही है ना, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। क्षेत्र में क्या अन्याय हो रही है? अन्याय यह हो रही है कि जो मतलब एक अपने राजस्थान का ये यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हैं, उनके खिलाफ ऐसे अपशब्द राजू गुड्डा इस्तेमाल कर रहा है, ये अशोभनीय है। क्योंकि इतना जिम्मेवार आदमी होते हुए इस तरह का व्यवहार करना अच्छा नहीं लगता। खास करे जो इतना जिम्मेवार आदमी होते हुए इस तरह की गाली गलौज, एक अच्छे मुख्यमंत्री को गाली गलौज देना, जो कि उसके साथ दो बार मुख्यमंत्री भी रह चुका है और अपना विश्वसनीय आदमी था वो उसका, आज ऐसा क्या हो गया क्योंकि इतना मतलब मुरादाबाद के नारे लगा रहा है, तो ये बिल्कुल असहनीय है। काल जहाँ बड़े मुर्दाबाद का नारा लगाया अशोक गहलोत का, और कही गई कि लाल डायरी के मायने राज अशोक जी गहलोत जेल जाएंगे। लाल डायरी में कुछ भी नहीं है, सभी इसका षड्यंत्र था अपने कारनामों को छिपाने के लिए, और एक लाल डायरी का बहाना लेके जनता को भड़काया है और कुछ नहीं है। गहलोत जी ने मतलब किसानों के लिए, जनता के लिए बहुत कुछ किया है। पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, सब्सिडी है, वृद्धा पेंशन है, उनको फ्री में व्यवस्था कर रखी है। उसके बावजूद में भी जब कांग्रेस के जो प्रत्याशी जी इनकी गाँव में जब रैली करते हैं, लोगों को बताते हैं कि गहलोत जी ने क्या क्या काम किया, तो उसके लिए विरोधबाजी करते हैं, लोगों को रोकते हैं रास्ते के अंदर, और किसी से बात करते हैं तो भी उसके मतलब बीच में मतलब हाथापाई करने तक उतार हो जाते हैं। कल हम SDM साहब को ज्ञापन दे के आए थे, तो उस समय भी हमने बताया कि यहाँ पर चौफुला के ऊपर एक रोडवेज की व्यवस्था नहीं है। इस रोडवेज को चलाने के लिए हमें मार्च के अंदर स्वीकृति करवा ली थी, उसके बाद में भी उन रोडवेज को चलाने के नहीं चलने दे दिया गया। इसलिए यहाँ का जो मजदूर, व्यापारी, किसान सब जो है ना, जो सरकारी जो सुविधाएं उनसे वंचित रह रहे हैं। यहाँ से चल के नीम का थाना जाते हैं तो मतलब 50 रुपये किराया लगता है, जबकि रोडवेज के अंदर 15 रुपये मात्र किराया है। इसलिए रोडवेज में तो अब 90% फ्री कर दिया। अब तो 90% करते हैं, लेकिन पहले भी मतलब 50% फ्री था, लेकिन वो भी सुविधा में नहीं मिल रही थी। इसके लिए अब कल ज्ञापन देने के लिए SDM साहब के पास में गए थे। जब ये बातें सुनी, वहाँ का माहौल देखा, तो राजेंद्र गुड्डा ने मतलब गहलोत के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाए और गहलोत के लिए बहुत अपशब्द बोले। ये असंभव है। जो जनप्रतिनिधि बनता है वो पूरे क्षेत्र का होता है, वोट देता है, कोई नहीं देता है, लेकिन कोई सबको सम्मान समझना चाहिए, उसका अतिरिक्त भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसलिए ये जो गलत हो रहा है वो अब सहन नहीं कर पाएगी जनता। जैसे कि आप बात करें विकास की, तो अभी उदयपुरवाटी क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या है, और राजेंद्र गुड्डा द्वारा कल बताया गया हो कि पानी कुंभाराम लिफ्ट योजना है वो सेंक्शन करवा ली गई, लेकिन भी पर रोक लगा दी गई अशोक गहलोत द्वारा। तो भी के बारे में क्या कहना है? मेरा ये कहना है, उदयपुरवाटी में ही अशोक गहलोत जी ने लगा दी, क्या सूरजगढ़ भी है, वहाँ भी कुंभाराम लिफ्ट का पानी था, कौन सी वहाँ पे दुर्बात वो करके उन्होंने वहाँ पानी रोक दिया। ये एक अनगल बातें करता है, जनता को गुमराह करता है। और कुछ कल ये कह रहा था ना कि वो मैंने अशोक गहलोत अपनी माँ का दूध पिया है। राजेंद्र गुड्डा, तेरे को बता देना चाहता हूँ कि उसने असली अपनी माँ का दूध पिया, तूने तेरी माँ का दूध नहीं पिया है। और वो अशोक गहलोत इसी उदयपुरवाटी में तेरी छाती पे बम्बू ठोकने आएगा, तेरे बम्बू ठोकने आएगा। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। 29 तारीख ने जो लोकार्पण हुआ उदयपुरवाटी के मायने कॉलेज को, तो भी के मायने जहाँ बताया गया कि भाई कुछ लोगों पे गाड़ी वगैरह दी गई, और बाकी ऊपर जो मुकदमा लगाया गया वी के तहत वह गलत थी। बाकी बारे में क्या? वो साफ सरासर गलत है। जो कॉलेज है वो कांग्रेस में माननीय अशोक जी गहलोत ने पास किया और वो उदयपुरवाटी में बनी है, तो राजेंद्र गुड्डा का उसमें कोई हकदार नहीं है। मतलब उसका उद्घाटन करना उसका कोई नियम नहीं है, लागू नहीं है, क्योंकि राजेंद्र गुड्डा अगर पार्टी से कोई तालमेल नहीं है तो कॉलेज का उद्घाटन करने का कोई तालमेल नहीं है उनका।
तो अशोक जी गहलोत उदयपुर वाटी विकास के लिए 1000 करोड़ मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा ने सोशल मीडिया के जरिए डाला कि 1000 करोड़ माननीय अशोक जी गहलोत ने उदयपुर वाटी विकास के लिए दिए। तो 1000 करोड़ रुपए वो लगाए कहाँ? अगर 1000 करोड़ रुपया उदयपुर वाटी विकास के लिए लगाता तो ना तो पानी की समस्या रहती और ना सड़क की समस्या होती, ना कोई मतलब कोई कुछ भी नहीं है। राजेंद्र हुड्डा ये अपना मतलब षड्यंत्र ऐसा रच रहा है कि पूछो मत। उसकी हालत, दिमागी हालत ख़राब है। फिलहाल वो बौखला गया, बौखलाते हुए मतलब पागल कुत्ते वाली सी स्थिति हो गई उसमें। तो वो पागल कुत्ता जो करता है वो पूरे उसके अंदर लक्षण है, उस हिसाब से वो काम कर रहा है। राम राम जी। क्या नाम है जी? सुमन सैनी। सुमन जी, आज क्या गहलोत साहब को इतनी गालियां बकी है, गहलोत साहब ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, उसके बावजूद गहलोत साहब को गलत ठहरा रहे हैं। वो के बात होगी जी, कांड में गाली काट रहे हैं। उनको अच्छा नहीं लगा होगा कार्यकाल क्या गहलोत साहब का। नहीं, मैं कह रहे हैं कि मेरे घर एक लाल डायरी है, बिकमा यहाँ का सबूत है कि गहलोत जी जेल जाएंगा बाबर के कहने उधर। ऐसा कोई सबूत नहीं है, उनकी मन गढ़ंत कहानी है ये। क्या बेड़ा है? राजेंद्र हुड्डा का पुतला जलाने के लिए। तो पाँव पुतलों क्या बाल दिए? क्योंकि उन्होंने पैसे तो खूब सारे सरकार से ले लिए लेकिन काम किया नहीं। ये काम कौन करो कि बाकी रखो? बहुत सारे काम ऐसे, जैसे पानी की व्यवस्था के लिए बोला था और फिर पानी की व्यवस्था की नहीं, टंकी लगाएंगे। मैं तो काल जो है पानी के बारे में कह रहा है कि कुंभाराम रिप परियोजना को सैंक्शन करा ली लेकिन रोक दी अशोक जी द्वारा। तो भी बताइए कह रही नहीं, ये गलत है। उन्होंने कुछ नहीं किया, बोलते हैं करेंगे और फिर करते नहीं है। ताई जी राम राम। राम राम। आज क्या आया? अरे आज है जाके देखो मंत्री जी को मुद्दों बालवाने वो बहुत गुंदा गड्डी करी जो बहुत गंदा काम करे। पानी के लिए तिसाया मरा था, 1 साल होगी पाइप दबा दिया, पानी आ रहा नहीं, तिसाया मरता डोला जहाँ बोलो। तो कह रहा काल बोलो अशोक गहलोत रोक रखे पानी। अशोक गहलोत जी नहीं रोक रहा क्या, गुड्डा मंत्री यही रोक रहा क्या, राजेंद्र हुड्डा यही रोक रहा क्या जी, गहलोत जी नहीं रोक रहा क्या। जय कि अब वीडियो को मैं देखिए कि भाई राजेंद्र हुड्डा को पुतलों जलाए गए हैं और ग्रामीणों को लोगों को कहना है कि भाई वह जो ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बहुत सारा अपशब्द बोले ही, अपशब्द बोल के बहुत सारी जो योजना ही बंद रोक रखी जहाँ पानी के बारे में बता रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं। सारी कह रहा है कमेंट बॉक्स में लिखे बतानी। खबरों अपडेट रहने के लिए झलको जुनू के साथ यूं बना रहा हूँ। राम राम।